मैकरफील्ड के अंदर जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं एंडी बर्नम, हालिया लोकल इलेक्शन में 8 के 8 काउंसलर जो रिफॉर्म यूके है उनके हैं, वहां एक भी लेबर काउंसलर नहीं है। तो ये बड़ा उनका एक क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला है, के लिए भी, बड़ी जुर्रत का फैसला है। के लिए भी ये इनके हराने के लिए भी लेबर पार्टी के जो लीडरान है केयर स्टार्मर, वो अगर कहते हैं कि आई विल बी स्टिल सपोर्टिंग एंडी बर्नम टू विन द इलेक्शन, बट सेम टाइम उनको पता है कि ही इज द वन हु इज कमिंग टू चैलेंज मी, मेरी जॉब लेने के लिए आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये तो सारे सियासी बयान होते हैं, तो, ये तो सारे सियासी बयान होते हैं। जब अपने पाँव सड़ते हैं तो फिर बच्चे पाँव जमीन पर रखने पड़ते। जो मैं शहजादा बैरिस्टर शहजादा हयात खान साहब आपकी तरफ रुजू करूंगा, आपसे भी यही सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि एंडी बर्नम के आने से लेबर पार्टी की पॉलिटिक्स का पूरा सिनारियो चेंज नहीं हो चुका? क्या एंडी बर्नम के आने से लेबर पार्टी के अंदर जो एक कंप्लीट जो लेफ्ट विंग दड़ा है, जो सोशलिस्ट दड़ा है, वो उभर के सामने नहीं आएगा? जो केयर स्टार्मर की सियासत थी वो ज़रा राइट विंग के नज़दीक होती हमें नज़र आ रही थी। वो कुछ जो यूरोपियन मसाइल हैं उनसे भी ज़रा करीब तरीन जा रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि एंडी बर्नम ने अगर ये ज़मनी इलेक्शन का मार्का मार लिया तो फिर उनके दरमियान और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरमियान कोई और हर्डल बाकी नहीं रहेगी, या और भी कोई मार्का बाकी होगा? अच्छा जी, एडवोकेट फरूक साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर एनालिस्ट को हम साइड पे रखें, पॉलिटिकल ओपिनियन को भी साइडों पे रखें, तो इफ आई वाज टू स्पीक एज ए ब्रिटिश पाकिस्तानी, ठीक है जी, उस पे ये है कि मैं ये मानता हूँ और हम सब भाई पैनल भी ये मानते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की इजाजत के बगैर। अब आप देखिए, इसी एंडी बर्नम को 10-15 साल पहले ये इलेक्शन में खड़ा हुआ, कुछ नहीं हारा, बाहर निकाल दिया। इसी तरह अगर रामचंद्र रेना को देखो, उसको भी निकाल दिया टैक्स के प्रॉब्लम में। और एड मिलीबैंड भी एक लीडर था लेबर पार्टी पर, निकाल दिया। कियर स्टार्मर ने सोचा ये तो चले हुए कारतूस हैं, ये मेरा क्या कर सकते हैं। वो शॉक्ड हो गया कि वो तीनों उसके सामने दीवार बन के खड़े होने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको कहता हूँ, पॉलिटिकल को साइड पे रखो, डिवाइन इंटरवेंशन को भी देखें। अब मेरे ये दोनों भाई जो बातें कर रहे हैं काबिल तारीफ है, मेरे से तो बहुत तजर्बा है इनको सियासत का, लेकिन द इशू इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल ओपिनियन और फैक्ट्स, पर एन अलार्मिंग इशू। अलार्मिंग इशू ये है कि मैं एक मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, और इस मुल्क में रेसिज्म बड़े हाई लेवल पे चली गई है, और हमारे ये तीनों जो लीडर हैं, कियर स्टार्मर, केमी बेंडरनॉक और नाइजल फराज, ये तीनों कंट्रोल्ड है बाय फॉरेन लॉबीज, और वो तीनों फॉरेन लॉबीज उनको एक ही मैसेज दिया है, मुसलमानों को अंडरमाइन करो, पाकिस्तानियों को अंडरमाइन करो। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अगर मैं आपको यहाँ पॉलिटिकल ओपिनियन तो फैक्ट दे रहा हूँ, तो कौन पैदा पहले होया सी ते किथे होया सी, नो, आई एम अलार्म्ड सर एज अ पाकिस्तानी। और इसलिए ये जो नाइजल, ये जो हमारे खड़े हुए हैं अभी भाई आपके मैकर्सफील्ड में, ये एंडी बर्नम, मैं कहता हूँ इस इज नॉट अबाउट 6 काउंसलर हार गए या 10 हार गए। जब अल्लाह ताला डिवाइन इंटरवेंशन होती है और यकीन होता है ना, 1000 भी लोग आ जाएं, तो मैं ये कहता हूँ कि वो 6 काउंसलर को देखो, जो 6 काउंसलर जीते हैं वो इसलिए जीते हैं, प्रोटेस्ट वोट थी अबाउट केमी बेंडरनॉक, अबाउट किसके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन एंडी बर्नम खड़ा हो रहा है, प्रोटेस्ट वोट ही नहीं है ना, इस सही ब्रिटेन और मुसलमान और जो पाकिस्तानी उन इलाकों में हैं उनको इसको वोट दें अगर सेव द लेबर पार्टी करनी है, कि जो नाइजल फराज का मुकालवा करे और जो टॉमी रॉबिन्सन का। मैं आपको आखिर में शो में ये कहता हूँ कि टॉमी रॉबिन्स से मुझे बड़ा दुखी किया, उसने कहा, आज भी उसे बयान दिया है, बैटल ऑफ ब्रिटेन, और लास्ट वीक 3 अंग्रेज औरतों को हिजाब पहना के उतार के फाड़ के फेंके। खुदा पाक की कसम मैं आपको करके कहता हूँ, जिस दिन हमारी माओ बहनों और बेटियों के किसी ने भी हाथ डाल दिया उनके हिजाबों को, फिर ये मुसलमानों की और पाकिस्तानियों की हकीकत देखेंगे। ये तो फिर मेरा ख्याल हम सब्जेक्ट से डाइवर्जन कर रहे हैं। ये एक सब्जेक्ट है। मैं चाहता हूं आप एंडी बर्नम और लेबर पार्टी की सियासत के ऊपर ही रहें ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। उसी सियासत से आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है एंडी बर्नम की सियासत और ये जो कियर स्टार्मर की सियासत क्या थी, इसे सपोर्ट किया है जेनोसाइड। केमी बेंडरनॉक क्या कर रही है,
वो कहती है जो अपना टॉमी रॉबिन्सन जो मार्च कर रहा है वो ठीक है, जो वो पैलेस्टीन मार्च कर रहे हैं वो इलीगल है। तो ये इश्यू इज अबाउट इस्लाम और अबाउट पाकिस्तान एंड इट इफेक्ट्स मी एंड आई एम अलार्म। मैं पॉलिटिकल ओपिनियन क्यों दूं? अपनी फैक्ट्स ये है कि हमें ये सोचना चाहिए हमारे लिए अच्छा कौन है, और इसलिए जो एंडी आप क्या बर्नम है हमें बिल्कुल सपोर्ट करें। आप क्या समझते हैं शहजादा बैरिस्टर शहजादा हयात खान, आप क्या समझते हैं कि ये जो रिफॉर्म यूके है इनके आगे बांध, अगर पॉलिटिकल कोई बांध बन सकता है तो ये सिर्फ एंडी बर्नम की शक्ल ही हो सकती है या इसके अलावा भी कोई और है? वो वजीर सेहत भी है। आज अगर मेरा फ्रंट पेज की हेडलाइन जो आपने पढ़ ली है, मैंने लिख दिया है बरतानिया के सर्वाइव करना है, सेव करना है। दिस इलेक्शन इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, बट दिस इलेक्शन अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। और ये पाकिस्तान बरतानिया के नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वेलफेयर और ब्रिटिश पब्लिक, जो मैं ब्रिटिश पब्लिक हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट है। और इन तीनों को आपका पॉइंट आ गया। शिराज खान साहब आपकी तरफ आता हूं। शिराज खान साहब मेरा सवाल सुन ले, मैं उसी पे आप ही के मुताबिक मैं सवाल करूंगा। आप क्या समझते हैं कि ये रिफॉर्म यूके है, रिफॉर्म यूके के आगे एक पॉलिटिकल पुल बांधना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल नजरिए को चैलेंज करना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल नजरिए को चैलेंज करके उसके ऊपर पैरा देना पड़ेगा। अगर ये सारे काम करने हैं तो क्या आप समझते हैं कि एंडी बर्नम की शक्ल में अगर हमारा एक प्राइम मिनिस्टर, नया शक्ल, नया चेहरा, नई सोच, नया नजरिया, ऐसा बंदा को आगे आएगा तो रिफॉर्म यूके के आगे कोई पॉलिटिकल जो पुल है वो बांधा जा सकेगा या नहीं? आपके टेक सर। जिंदाबाद फारूक साहब। आपके पास वक्त कम है। पहली बात तो यह है कि जो मुसलमान है या पाकिस्तानी है या इमिग्रेंट्स हैं, सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। जहाँ तक मुसलमानों और पाकिस्तानी की बात है, हमारे कौंसलर्स हैं, एमपीज हैं या कम्युनिटी लीडर हैं और माए कराम हैं, उनको मैं लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कि दे हैव टू प्ले देयर रोल, कि पॉलिटिक्स में एक्टिव होना पड़ेगा। और अगर आप पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होते तो आप पॉलिसी साजू में नहीं जा सकते, आप कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। इफ यू आर नॉट इन, यू कांट विन इट, सिंपल। ये इस पर तो मैं इतना मैं कमेंट्स करूंगा। दूसरी बात ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो फ्यूल करता है फार राइट को, और जब सादा खान पे तनकीद करता है या मेयर ममदानी पे करता है तो ये यूं ही अनशंट नहीं बोलता, बल्कि ये कोशिश करता है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत को उबारा जाए। या 874 अमेरिका के अंदर केसेस रजिस्टर हुए हैं इस्लामोफोबिया के, जो मुसलमानों के हमला पे, जिसमें ऐलान उमर जो है वो उसके ऊपर हमला हुआ। और जो सेंटिगो में अभी रिसेंटली एक हमला हुआ जिसमें स्कूलों के बच्चों पर 2 मुसल्लह अफराद ने हमला किया, 3 बच्चे मार दिए और उन्होंने खुद भी खुदकशी कर ली हमलावरों ने। ये इस्लामोफोबिया ये बढ़ रहा है, ये एलन मस्क की बयानात से और डोनाल्ड ट्रंप के आने से। और जब हमारे मुसलमान लीडर मिलते हैं इन लोगों से तो कोई ऐसा जरूरतमंद भी नहीं है कि यू हैव टू स्टॉप इट। देखिए उन्होंने स्कॉटलैंड में जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो जब उसने सादक खान को निशाना बनाया तो ही हैज स्टॉप्ड हिम, हैंग ऑन अ मिनट, ही इज माय फ्रेंड। ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी याद होगी, ये इस तरह के नहीं थे। जनरली व्हेन यू टॉक फेयरली, जो लेबर पार्टी है मुसलमानों के एरिए में या मुसलमानों के साथ उनके रवाबत अच्छे रहे। ईरान के जंग हो उसमें आप देखें, लेकिन एक थोड़ा सा डर्टी किरदार अदा किया है इस वक्त की लेबर पार्टी ने कि गजा के इशू के ऊपर ये सप्लाई करते रहे हैं हथियार भी, और फिर उसके बाद और जो लेबर पार्टी ने जो मंशूर दिया था इलेक्शन के दौरान, जो मंशूर दिया था लेबर पार्टी ने, क्या उस मंशूर को डिलीवर करने में वो कामयाब हुए? ये है असल सवाल, जिसकी वजह से लोगों ने मैसेज दिया, पैगाम तो दिया था लोगों ने। दूसरी बात से सुने सर, जो बर्मिंघम में इमिग्रेशन के रूल्स रिएक्टिव में, अब रिफॉर्म पार्टी भी के रिएक्शन में जो लेबर पार्टी कर रही है अपनी पॉलिसी और मंशूर के बरक्स, या ट्रेडिशनली जो चीज वो करती थी उसके बरक्स कर रही है। और कंजर्वेटिव का भी शहजादा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, किमी जो बातें कर रही है वो कहती है हिजाब पर भी पाबंदी लगनी चाहिए और पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। तो ये रिएक्ट है, प्रेशर है जो रिफॉर्म पार्टी का। इफ दे विल रिएक्ट लाइक दिस तो इनके जो वोटर है या माइती है वो फिर ग्रीन पार्टी में चले जाएंगे, वो फिर इंडिपेंडेंट आप देखें कितने जीत गए हैं,
वो फिर लिबरल डेमोक्रेट में चले जाएंगे और उन्होंने तो हुकूमत बनानी नहीं। आपका पॉइंट आ गया सर। मैं आगे बढ़ता हूं और मेरा अगला सवाल जनाब सरदार आसिफ अली सियाल साहब आपके साथ है। आप क्या फरमाएंगे अपनी ये जो हमारी नौजवान नस्ल है यहाँ जो बरतानिया में बसते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा कि वो आला तालीम के मैदान में अभी काफ़ी हम पीछे हैं। हिंदुस्तान के हिंदू जो हैं वो बच्चे हमारे से बहुत आगे, इवन एक सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश के बच्चे हमारी रेशो से ज़्यादा आगे आला तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं। तो आप क्या पैगाम देंगे कि ये हमारी नौजवान नस्ल इंटीग्रेशन कैसे करे और साथ साथ तालीम का मयार भी बुलंद करे और फिर अपने आप को ये जो यहाँ की जो सियासत है, जो यूके की सियासत है, इसके अंदर अपने आप को मुतर्रक करे? क्या यही हमारा फ्यूचर नहीं है? आपकी टेक सर। जी थैंक यू सो मच। आपका फारूक साहब जो ये क्वेश्चन है दैट इज रियली वाइटल। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि चूंकि यहाँ पर यूके में जो पाकिस्तान ओरिएंटेड और पाकिस्तान में पैदा होने वाले माँ बाप और जो हैं ग्रैंड पा जो हैं उनकी जो औलादे हैं उनको ये चाहिए कि चूंकि यूके में वो पैदा हो और उसके बाद ये है कि पेरेंट्स जो हैं पाकिस्तान से यूके का सफर और यूके में आकर जो तामीर और तरक्की में बहुत ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको जीरो नहीं करना, बल्कि उसको जो है मजीद जो है वो आगे बुलंदियों की तरफ लेके जाना है। जिसके लिहाज से होना यही चाहिए कि एक तो वो जो कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी नयाद कम्युनिटी है, उनमें जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको खत्म किया जाए और इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको जो है ज्यादा किया जाए। और वो किस तरह हो सकता है, वो जो तालीम है उसके जो मैदान में अपनी सलाहियतां जो हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करते हुए उसमें एक मुकाम और कामयाबियां समेटने से हो सकता है। और उसके साथ जो सोशल है, जो सोशो इकोनॉमिक जो यहाँ पर हमारे अफेयर्स हैं उसमें एक दूसरे के साथ मजीद जुड़ा जाए और उसमें जो इस्लाम है उसका जो कॉन्सेप्ट है भाईचारे का, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, तो उसको जो है ना यहाँ पर जितने भी मजहबी या जितने भी रूहानी इस वक्त लीडर्स हैं उनको ये चाहिए कि अपनी एक आधी ईंट की जो मस्जिद बनाने की बजाय जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है उसको जो है एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो किया जाए जिसमें उनके आपस में जो इस्लाम चूंकि मुआशरत का नाम है तो मुआशरती जो मामलात हैं उसमें एक दूसरे के साथ जो है वो मिलो मुआवन साबित होना चाहिए, एक दूसरे को प्रोमोट और सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। और ये जो कम्युनिटी है इसको अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदना और एक अच्छी उम्मती की हैसियत से पेश करना चाहिए। और इसमें ये होना चाहिए कि हमारा ये जो किरदार है, हमारी ऑनेस्टी है, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, उसको देखकर गैर मुस्लिम जो हैं वो मरऊब भी हों, वो सताइश जो है ना वो भी करें। और उसके ऊपर जो इस्लाम है, इस्लाम के खिलाफ जो उनकी क्रूसीड हैं या इस्लाम के खिलाफ जो उनकी साजिशें हैं उनसे जो है उनको मजबूर किया जाए कि वो जो है उससे बाज रहें और उसके ऊपर जो हमारी रवायात हैं उसको जो है तहसीन जो है वो करते हुए हम अपनी जो तरक्की है उसकी मनाजिल तय करें। क्योंकि दुनिया में जो तरक्की है वो ऑनेस्टी के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ, इल्म के साथ और हिकमत के साथ होती है। और आखिरी बात, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अच्छाई है, जो हिकमत है और जो तरक्की है और जो कामयाबी है वो मुसलमान की मीरास है। जहां से भी उसको जिसके उसूल मिले, जहां से भी उसको बहुत आला, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया जनाब शिराज खान साहब। आप क्या अपने नाजरीन को, अपने नौजवान नस्ल को, मैं यहाँ चंद कलमात गुजारिश जरूर करना चाहूँगा कि मेरा अपना ख्याल ये है, मैं इसमें खुद भी शामिल हूँ, कि हम 7 दहाइयों से फॉर लास्ट 7 decades वी हैव फेल्ड मिजरेबली टू कन्वे आवर मैसेज टू आवर यंगस्टर्स। इंटीग्रेशन पे हम फेल हो चुके हैं और उसके अंदर हमारे बहुत से मसाइल हमें जन्म दे चुके हैं। हमारा इंग्लैंड बरतानिया हमारा घर है, हमारी चौथी नस्ल यहाँ परवान चढ़ रही है। आप क्या फरमाएंगे अपने नौजवान नस्ल को कि वो लोकल सियासत के ऊपर तवज्जो दें, उन ऐवानों में पहुंचे जहां आपकी आवाज़ की कुछ असर हो, वहां पहुंच के अपनी आवाज़ को तेज तर करें, वो एक प्रेशर बढ़ाएं। ये नहीं करें कि आप अपनी, जैसे सियाल साहब ने फरमाया, अपनी एक आधे आने की ईंट, 4 आने की ईंट की मस्जिद बना के अलग-अलग
प्रीचिंग शुरू कर दें और लोगों को मुख्तलिफ कोई किसी फ़िरके में बटा को किसी फ़िरके में बटाए, इससे तो हमें और नुकसान होगा। ये जो हमारे ऊपर ये जो प्रेशर आ रहा है, ये जो रिफॉर्म यूके की शक्ल में आ रहा है, मुझे तो निविश्ता दीवार लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि उनका जो एजेंडा है वो बड़ा भयानक है। उनका एजेंडा बड़ा ख़तरनाक है, मुतसबाना भी है, ख़तरनाक भी है, और वो एक क्या कर रहे हैं, छांटी करना चाहते हैं। हमारे ऊपर ही ज़्यादा कदगन लगाएं, वो हमारे ऊपर ही लगा के बैठे। आप अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे और हमारे जो काबरीन है उनकी खिदमत में क्या अर्ज करना चाहेंगे? योर टेक सर। सर एक गजल के 2 शेर सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में जवाब आ जाएगा। डर नहीं खारजी मजमूम हीलों का मगर, डर नहीं खारजी मजमूम हीलों का मगर, खौफ आता है मुझे अपने दरो दीवार से। हाँ हाँ, वाह, जिंदगी खौफ आता है मुझे अपने दरो दीवार से। बहुत आला, बहुत आला। जिंदगी में क्या लुटाएंगे वो बच्चे कौम को, ढूंढते हैं जो रिस्क अखोर के अंबार से। और आगे कि कुफर है उस शख्स के ईमान पर हैरत ज़दा, कुफर है उस शख्स के ईमान पर हैरत ज़दा, मांगता है जो मरादे पीर के दरबार से। वाह, बहुत आला। मैं हजूर अर्ज ये करूं कि मुझे लोग कहते हैं, आप भी तारीफ करते हैं प्रोग्रामों में, मैं अपने आप को ना सीनियर जर्नलिस्ट लिखता हूँ ना सीनियर एनालिस्ट लिखता हूँ, हालांकि इस मीडिया में 33 इयर्स हो गए हैं। बिल्कुल। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड सीनियर कम्युनिटी लीडर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड कम्युनिटी लीडर, जर्नलिस्ट, सेल्फ प्रोक्लेम्ड हमारे जो लोग हैं वो अपने आप को क्लेम करते हैं, लेकिन उनको ना इस्लामोफोबिया का पता है, ना उन्हें रिफॉर्म पार्टी का पता है, ना उसके मंशूर का पता है, ना ही वोटें देते हैं। हालांकि हम है 20 लाख है, और जहां तक हमारी यूथ की बात है, वो इस पॉलिटिक्स के अंदर जो इस्लाम को समझते हैं, इस्लाम पे चलने वाले, उनके लिए गाजा बहुत बड़ा इशू है, उससे वो बाहर नहीं निकल रहे। अच्छा, दूसरी ये बात है कि हमारे दरमियान जो डिफरेंसेस थे, वहां पाकिस्तान से कोई पटवारी आ जाता है, कोई एसएचओ आ जाता है, तो हम उसके आगे खैर मकदबी दुन्ने बजाकर उसको उसका वेलकम करते हैं। जो भी सरकारी मुलाजिम होते हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हैं। अभी आजाद कश्मीर के इलेक्शन के, और हम सीधा गो टाउट बन जाते हैं, लेकिन हमें अपने मसाइल का पता नहीं है कि ये जो हम यहाँ पर आए थे, हमारे बुजुर्ग आए, उन्होंने यहाँ पर जो काम किया, हम बच्चे हमारे पढ़ गए, अब हमारी कम्युनिटी का काम है कि हम आपस में मिलजुल कर रहे। अब किसी को क्या पता कि ये शिया मुसलमान है, ये वाबी मुसलमान है, ये सुन्नी मुसलमान है, ये देवबंदी मुसलमान है, वो तो हमें मुसलमान ही समझते हैं। जैसे अभी शहजादा याद कह रहे थे, तो मुसलमान के ऊपर ही अगर वॉर है, पाकिस्तानी के ऊपर ये वार है, तो वी हैव टू एक्ट टुगेदर। हालांकि हम नमाज एक दूसरे के पीछे नहीं पढ़ते। आपका मैनचेस्टर में हो सकता है आधा घंटा लेट मौलवियों ने रोजा खुलाना है, सूरज गुरूब करना है, हालांकि सूरज की शुआएं तो पता नहीं कितने हजार किलोमीटर से चल रही होती हैं, लेकिन हम उनको फॉलो करते हैं, हम दीन को उस तरह फॉलो नहीं करते, हम पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करते। तो ये एक टाइम है, मैंने अगर गरीब रहना, हलाल खाना सीखा है, तो मेरे बच्चे आज नमाज भी पढ़ते हैं। क्या ये हमारे लिए ये जो सिनारियो बन रहा है, ये क्या हमारे लिए वेक अप कॉल नहीं है शराज खान साहब? ऑफ कोर्स सर। आप मुझे बताएं, आप जब मौलवी को खड़ा करेंगे, उसको अंग्रेजी नहीं आती, आधे से ज्यादा आपके बच्चे जो हैं वहां से चले जाएंगे, उस नमाज नहीं पढ़ेंगे उस मौलवी के पीछे, वो वहां जाकर पढ़ेंगे जो उनको समझ आती है कि क्या बोल रहे हैं मौलवी साहब। और हम इस वजह से नहीं उनको मस्जिद से हटा सकते कि राजा साहब, कमेटी साहब, फलाने साहब, टमकाने साहब, चोरी साहब नाराज हो जाएंगे, कमेटियों वाले हमारे फारसी लगे हुए हैं, पीर साहब ने लगाया हुआ है, फलाने लगाया, फलानी गद्दी का है, फलाने टमकाने। बहुत अच्छा पैगाम आ गया। इस चीजों में गिरे हुए हम लोग। आखिरी पैगाम जनाब बैरिस्टर शहजादा हयात खान साहब, आप क्या फरमाएंगे, क्या पैगाम देंगे अपनी नौजवान नस्ल को कि ये जो मसला पैदा हो गया है, ये जो सिनारियो बन चुका है, ये रिफॉर्म यूके जिस शद्द व मद और जिस तनतने तुरम खान की तरह आगे बढ़ रहे हैं, वो बड़े नखरे दिखा रहा है, वो बड़े एक अंदाज से बातें कर रहा है, उसके अंदाज में बड़ी पैसा भी आ रहा है। हाँ, तो आप क्या, पैसा भी आ रहा है, 5 मिलियन तो आया,
बाकी भी आ रहा है और बाहर से बिल्कुल, सपोर्ट हो रही है, बहुत फॉरेन फंडिंग आ रही है। फॉरेन फंडिंग बहुत और आ रही है। हमारे एमपी, अच्छा बड़ी बात यह है फारूक साहब, हमारे 12-15 एमपी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन है, उनमें से किसी ने नहीं आवाज उठाया, जिनको हम प्रिविलेज देते हैं, वेलकम करते हैं। ओ सर, कि यार ये पैसा जो आया ये कितना? सर इन लोगों के हम ज्यादा बात इसलिए नहीं करते कि अगर ये वहां अपने उन आला ईवानों में आवाज उठाते, उन आला ईवानों के अंदर बैठ के अपनी अपनी पार्टियों के अंदर कम्युनिटी की आवाज पहुंचाते, तो आज हमारा हशर ये ना होता जो आज हो रहा है।